बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन डिवाइस की, कॉमन इलेक्ट्रिकल डिवाइस की, जो कि तकरीबन हमारे यहाँ हर किस्म की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस्तेमाल होती है या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है उनमें इस्तेमाल होती है। इस डिवाइस का नाम है कैपेसिटर। बहुत ही छोटी सी डिवाइस लेकिन बहुत ही जोरदार एप्लीकेशन है इसकी, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है इस कैपेसिटर की। कैपेसिटर है क्या? सबसे पहले अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं ये एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करती है। तो चार्ज को स्टोर करने के लिए हम जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस, उसे हम नाम देते हैं कैपेसिटर का। बहुत सारी टाइप्स हैं कैपेसिटर की, लेकिन यहां पर इस लेक्चर में हम इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सिर्फ इसकी एक ही टाइप की बात करेंगे, विच इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है क्या? दरअसल ये दो प्लेट्स के ऊपर मुश्तमिल एक कंस्ट्रक्शन होती है जिनको हमने सेपरेट किया होता है आपस में, प्लेट्स को किसी न किसी मीडियम के थ्रू या फिर वैक्यूम के थ्रू। यहाँ पे मीडियम वैक्यूम भी हो सकता है या फिर यहाँ पर एयर हो सकती है या कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल हो सकता है। तो वो जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसे हम नाम देते हैं डाइइलेक्ट्रिक का। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने यहाँ पे देखी है। कैपेसिटर, इसकी कंस्ट्रक्शन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है क्या। So two conductor plates separated by medium or a vacuum is termed as the capacitor, which is used to store the charge. डाइइलेक्ट्रिक क्या है? इन प्लेट्स को सेपरेट करने के लिए हमने यहां पर इनके दरमियान में जो मीडियम प्लेस किया है उसे हम नाम देंगे डाइइलेक्ट्रिक का। बेसिकली जो डाइइलेक्ट्रिक है वो एक्चुअली एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। जैसे कि एयर है या सपोज करें यहां पर रबड़ है, तो कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल जो होगा वो डाइइलेक्ट्रिक कहलाएगा। जब हम वैक्यूम की बात करते हैं तो ऐसा उसको हम डाइइलेक्ट्रिक का नाम नहीं देते। क्यों? क्योंकि जो वैक्यूम है, वैक्यूम का मतलब है स्पेस, खाली जगह, ऐसा जहां पर मीडिया होता ही नहीं है। तो मीडिया जब होगा तभी हम उसको क्या नाम देंगे? डाइइलेक्ट्रिक का नाम देंगे। अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्किंग है इसकी कि इसके ऊपर चार्ज कैसे स्टोर कर लेता है। तो इसके लिए सपोज करें कि इन दो प्लेट्स को मैंने वायर के जरिए एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इस बैटरी का पोटेंशियल है हमारे पास V। जब इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो होगा क्या? यहां से पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करना शुरू करेंगे। एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता, ये माइंड में रखिएगा, नेगेटिव चार्ज ही फ्लो करता है। लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट को सिंपल रखने के लिए, समझने के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता, नेगेटिव ही फ्लो करता है, बट हम यहां पर अज्यूम कर रहे हैं। सपोज करो यहां से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हुए इस प्लेट पे आया और यहां पे स्टोर हो गया, यानी इसके अंदर आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? ये इस प्लेट में से नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। अब जिसकी वजह से होगा क्या कि यहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इंडक्शन के मेथड को भी हम आगे आने वाले लेक्चर में जरूर डिस्कस करेंगे। फिलहाल जस्ट इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि यहां पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑटोमेटिकली यहां पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब जब दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहां से आएगा तो देखिए पहले इस प्लेट के ऊपर एक चार्ज ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो आने वाले पॉजिटिव चार्ज को वो क्या करेगा? रिपेल करेगा, नहीं आने देगा। इसका मतलब वो बैटरी को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को जहां पर स्टोर करने के लिए। और जो यहां पर चार्जेस की तादाद बढ़ती जाएगी, आने वाले चार्ज के लिए उतना ही मुश्किल होगा जहां पर स्टोर होना। और जब एक खास हद तक यहां पर चार्ज स्टोर हो जाएगा तो मजीद चार्ज यहां पर स्टोर नहीं हो पाएगा, चाहे बैटरी का पोटेंशियल आप जितना भी कर दें। अब यहां पे बैटरी के पोटेंशियल का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है। देखिए सपोज करें मैंने यहां पर 1 वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो 1 वोल्ट की बैटरी में जितनी कैपेसिटी है वर्क करने की चार्ज के ऊपर, वो उसके अकॉर्डिंग यहां पर चार्ज को क्या करेगी? स्टोर कर देगी। लेकिन अभी तक ये भरा नहीं है, ये खाली है। अब जितना आप पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे, सपोज करो मैंने 2 वोल्ट कर दिया पोटेंशियल, तो यहां पर मजीद चार्ज स्टोर हो जाएगा। फिर जब मैं 3 वोल्ट करूंगा फिर यहां पर मजीद चार्ज स्टोर हो जाएगा। सपोज करो जब मैंने 10 वोल्ट पोटेंशियल किया तो यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्जेस जो है वो स्टोर हो गए और इनकी वजह से यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। अब अगर इस खास हद से मैं पोटेंशियल को बढ़ा भी दूं, मिसाल के तौर पे मैं इसको 20 वोल्ट कर दूं, तो फिर भी मजीद चार्ज यहां पर स्टोर नहीं होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि मजीद चार्ज क्यों नहीं स्टोर होगा? इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल लें कि हमारे पास एक थैली है, उस थैली में मैक्सिमम आप 10 कॉइन डाल सकते हो। अब जब 10 कॉइन डालते हो तो वो फिल हो गई। अगर आप उसमें मजीद जबरदस्ती कॉइन घुसेड़ने की कोशिश करेंगे तो थैली फट जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे है कि देखिए बैटरी जो है वो
एक स्पेसिफिक अमाउंट तक जहां पर चार्ज को स्टोर कर लेगी। मजीद बैटरी बढ़ाते जाएं, मजीद जितना जोर लगाती जाए बैटरी, मजीद चार्जेस जहां पर वो स्टोर नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ही नहीं है उतनी। तो ये जो इसकी कैपेसिटी है, इसी को हम नाम देते हैं कैपेसिटेंस का। अब यहां से 2 पॉइंट हमने सीखे हैं। पहला कि जो बैटरी का पोटेंशियल है वो बढ़ाते जाओगे तो एक खास हद तक चार्ज की तादाद, स्टोर होने वाली चार्ज की तादाद बढ़ती जाएगी। तो हम कह सकते हैं दैट अमाउंट ऑफ द चार्ज स्टोर ऑन द प्लेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल। सो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और दूसरी बात हमने ये सीखी कि खास हद से ज्यादा ये जो कैपेसिटर है उसको ज्यादा चार्ज को स्टोर नहीं कर पाएगा। क्यों? जितना भी आप पोटेंशियल बढ़ा दे उसकी उतनी कैपेसिटी ही नहीं है स्टोर करने की, तो वो स्टोर नहीं करेगा। अब इस रिलेशन की तरफ आते हैं। तो हमने यहां से एक बात डिड्यूस पहली जो की थी उसके अकॉर्डिंग हमने कहा कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, अप्लाइड पोटेंशियल। प्रोपोर्शनल साइन खत्म करेंगे, 2 चीजें लगाते हैं, इक्वल का साइन और कांस्टेंट। यहां पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है दैट इज C, इसको हम नाम देते हैं कैपेसिटेंस का। अब कैपेसिटेंस को अगर हम डिफाइन करें, हमने जनरल कॉन्सेप्ट तो उसका ले लिया कि कैपेसिटेंस से मुराद है कि जितनी तादाद में कोई कैपेसिटर चार्ज स्टोर कर लेगा। लेकिन अगर हम इसको एक्चुअलिटी में डिफाइन करेंगे कैपेसिटेंस होता क्या है, तो कैपेसिटेंस को हम नाम देते हैं कि अमाउंट ऑफ द चार्ज स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर। चार्ज की वो मिकदार जो कि कैपेसिटर पर स्टोर हो और उससे हो क्या, रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, और उसकी वजह से प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट बढ़ जाए, तो उसे हम नाम देते हैं कैपेसिटेंस का। मतलब कि सपोज करो यहां पर आपने 5 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो यहां से 5 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो जहां पर सपोज करो मैं कहता हूं कि 5 चार्जेस यहां पर स्टोर हुए, यहां पे 5 चार्ज स्टोर हुए और यहां पे -5 इंड्यूस हो गए, तो इनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस जो बिल्ड हुआ प्लेट्स के दरमियान में, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट में, लेट्स से वो 1 वोल्ट हुआ, तो इसका मतलब ये क्या होगी, उसकी कैपेसिटेंस कहलाएगी। अब अगर मजीद जितने भी चार्जेस आएंगे और वो इसके अक्रॉस 1 वोल्ट का मजीद पोटेंशियल राइज करेंगे, यानी पहले 1 वोल्ट था, अब क्या हो गया 2 वोल्ट का पोटेंशियल यहां पर आ गया, तो 1 वोल्ट मजीद इंक्रीज हो गया, तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी है इसे हम नाम देते हैं कैपेसिटेंस का। दैट अमाउंट ऑफ द चार्ज स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर विच इज रिक्वायर्ड टू रेज पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, इसे हम नाम देते हैं कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस का जो यूनिट है दैट इज फैराड। फैराड दरअसल एक साइंटिस्ट के बिहाफ पे ही रिगार्ड के लिए एक नाम दिया गया इस कैपेसिटेंस को, जिसने सारी चीजें खासतौर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत ज्यादा वर्क किया है। तो फैराड कैपेसिटेंस का जो यूनिट है वो क्या कहलाएगा, फैराड कहलाएगा। एमसीक्यूज में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो उसका यूनिट क्या होगा, फैराड होगा। अब अगर हम 1 फैराड को डिफाइन करना चाहें, यूनिट को डिफाइन करना चाहें कि 1 फैराड से मुराद कितनी कैपेसिटेंस होगी, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हम ये कहेंगे दैट अगर इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, अगर 1 कूलम का चार्ज गिवन टू 1 ऑफ द प्लेट्स, किसी भी एक प्लेट को जो आप दें, प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, तो उसे हम क्या नाम देंगे, 1 फैराड का नाम देंगे। इसे हम इस रिलेशन से भी देख सकते हैं कि जहां से अगर हम C को सेपरेट करें तो यहां पर V मल्टीप्लाई हो रहा है, V इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो दिस विल बिकम Q ओवर V। अब यहां पे चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। हम ये कह सकते हैं कि जो फैराड है दिस इज इक्वल टू कूलम पर वोल्ट। तो अगर हम इसको 1 फैराड लिखें और 1 कूलम लिखें और 1 ही हम पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट यानी 1 वोल्ट लिखें, तो हम ये कह सकते हैं दैट 1F इज इक्वल टू 1C ओवर 1V। इसका मतलब ये हुआ कि 1 फैराड से मुराद कैपेसिटेंस, इतनी कैपेसिटेंस होगी कि जब 1 कूलम चार्ज 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बिल्ड कर दे उन प्लेट्स के अक्रॉस।